क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का। कितने मीटर का? 1.5 मीटर का एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। और इस भवन से दूर कोई लड़का खड़ा है। मान लो यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, वो क्या कर रहा है? 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। लड़का क्या कर रहा है? 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। यहाँ पे लड़के की ऊंचाई है कितनी? 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लड़का खड़ा है तो ये नीचे तक होगा, क्योंकि लड़के का पैर नीचे होगा कि नहीं होगा? यहाँ से जहाँ से देख रहा है यहाँ पे तो लड़के की आंख है। तो 1.5 मीटर जो हमारा हाइट है, हम मान लो कि भवन को देख रहे हैं और हमारी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो हम पैर से तो देखेंगे नहीं कि पूरी हाइट में हम देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे जितनी हमारी लंबाई है। तो ये कितना है? 1.5 मीटर ऊपर से हम देख रहे हैं। कहां से? तो मान लो कि यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है? लड़का, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर की। ये लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। अब देखो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस लड़के के आंख से भवन की ऊंचाई कितनी होगी? टोटल ऊंचाई भवन की यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30 मीटर की। कितनी है? 30 मीटर की। तो अब देखो 1.5 मीटर का तो लड़का हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी इसकी? यहाँ से यहाँ तक की। टोटल 30 था तो 1.5 मीटर का तो लड़का हो गया। तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो कितने मीटर का हो गया? 28.5 मीटर का। यहाँ तक समझ में आया? अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। मान लो कि यह लड़का ए पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ए पे। जब यहाँ पे यह लड़का रहता है उस समय उन्नयन कोण भवन के शिखर मतलब भवन का ऊपरी भाग का उन्नयन कोण कितने का बनता है? 30 डिग्री का। ठीक। फिर लड़का क्या करता है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो लड़का यहाँ पे है, ये क्या करता है? ऊंचे भवन की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से चलते हुए इधर आता है। ठीक। जब इधर आता है जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? मान लो लड़का चलते चलते यहाँ तक आ गया। जब यहाँ तक आया तो इस शिखर को, क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गया। ये मान लो सी है, तो ये 30 पहले था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ पे 60 डिग्री का। हमको ज्ञात क्या करना है कि लड़का कितनी दूरी तय किया, मतलब ए से लेकर सी तक की दूरी निकालना है। तो हम ए से सी तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? यस। और इसके जो भवन का आधार है, जो जहां पे लड़का अभी खड़ा है, उसको हम मान लेते हैं y। समझ में आया? तो हम मान लेंगे, माना लड़के द्वारा चली गई दूरी x मीटर है। कितना है? x मीटर। और भवन के आधार से लड़के तक की दूरी y मीटर है। इसको हम क्या किए हैं? माने हैं। क्या किए हैं? अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसको D मान लो। सिंपल ये है ना, तो क्या मान लेंगे? ये D हो गया। समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में एक को ज्ञात है। देखो ये लंब ज्ञात है, हमको आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री है क्या? ये 60 डिग्री, क्योंकि हम DBC कोण को लिए हैं। लंब इसका कितना है? 28.5। आधार y बराबर tan 60 का मान √3। यहाँ तक समझ में आया? बटे 1 करके त्रियक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3y बराबर 28.5। तो y बराबर हो जाएगा 28.5। √3 गुणे में है तो इधर आके भाग। मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे भी लंब हमको
पता है आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार बराबर 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे लंब तो यही है 28.5, कितना है आधार कितना है इसका, ये देखो आधार हम इस त्रिभुज को लिए हैं ABC, पूरे त्रिभुज को लिए हैं, तो आधार इसका पूरा AB है, तो AB की लंबाई कितनी है, ये हो गया x प्लस y, ये पूरा आ रहा है ना, तो इसका आधार कितना हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y बराबर 1030 का मान 1/√3 होता है, तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस y बराबर 28.5 यहाँ तक समझ में आया। अब y का मान यहाँ पे मान रख देंगे, y का क्या रखेंगे, मान रखेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, x प्लस y का मान कितना आया है 28.5/√3 बराबर 28.5√3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, बोला करो जी। अब x बराबर 28.5√3 ये हो गया, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 28.5/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा। अब √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 होगा, √3 का जब ऊपर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 28.5 पूरे, √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 आएगा, माइनस √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 का जब गुणा 28.5 में करेंगे तो 28.5। अब x बराबर इसका गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा 28.5 में तो 5 3 15 की 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 2, 3 गुना 6 2 8 और 1 अंक बाद समझ में आया गुणा, माइनस 28.5/√3। x बराबर अब इसको घटा देंगे, 5 में 5 घटेगा तो 0 ये हो गया 15 15 में 8 घटेगा तो 7, और ये बचा कितना बचा, एक उधार दे दिया था तो 7 में 2 घटा तो 5/√3, 57/√3 आया। हम देख रहे हैं कि 57 3 से कट जाएगा, इसलिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि रूट वाली संख्या को हम नीचे नहीं रखेंगे, ठीक। सभी आंसर में जो भी रूट आता है तो ऊपर में आता है, तो हम देख रहे हैं 57 कट रहा है, इसलिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ पे इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 0 है तो ठीक। अब ये हो जाएगा x बराबर 57√3, नीचे √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, इसको जब भाग देंगे तो 3 1 कम 3 2 बचा 27 हो गया, 9 3 27, x बराबर 19√3 मीटर। देखो हमको क्या निकालना था, लड़के द्वारा चली गई दूरी a से b तक की दूरी, तो क्या माने थे, x माने थे, मतलब हमको किसका मान निकालना था, x का, तो लिख देंगे अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी x बराबर 19√3 मीटर, ठीक। यदि यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में मान लो कि मान दे दिया कि इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि दूरी ज्ञात कीजिए, यदि √3 बराबर 1.732 दिया है मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 19, √3 का मान 1.732, ठीक। इसका मान रख देंगे तो गुणा कर देंगे, 19 गुना 38 की 8 हासिल 3, 19 की यहाँ 57 3, 60 की 0 हासिल 6, 19 सत्ते कितना होगा, 133 कितना होगा 133, और हासिल कितना बचा था 6, 139 की 9 हासिल 139 की 9 हासिल 13, 19 से कम 19 और 13 कितना हो जाएगा 19 प्लस 13, 9 3 12 की हासिल है 32, 3 अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा 32.1 मीटर, ठीक। ऐसा हम कब करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि इस मान को रख के करना है तब, नहीं तो हमारा ये आंसर है।